जरा सोचिए, अगर हमारी पहचान की सबसे कीमती निशानियां, पुराने शहर, वो शानदार जंगल हमेशा के लिए गायब हो जाएं तो देखिए, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें या जमीन के टुकड़े नहीं हैं। ये हमारी हम सबकी साझी कहानी का हिस्सा हैं। और आज हमारी यही विरासत एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है। तो चलिए समझते हैं कि इस अनमोल धरोहर को बचाने की ये लड़ाई आखिर है क्या और कैसे लड़ी जा रही है। ये जो लाल धब्बे दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ नक्शे पर निशान नहीं है। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक एसओएस सिग्नल है। हर एक धब्बा एक ऐसी अनमोल धरोहर की कहानी बता रहा है जो आज खतरे में है। और ये साफ साफ दिखाता है कि ये संकट किसी एक देश का नहीं, ये हम सब की, पूरी इंसानियत की साझी जिम्मेदारी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि किसी धरोहर के खतरे में होने का आखिर मतलब क्या है। फिर बात करेंगे उन अलग अलग तरह के खतरों की जिनसे हमारी विरासत जूझ रही है। इसके बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू देखेंगे, इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े विवाद क्या हैं। और आखिर में कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालेंगे जहां हमने अपनी विरासत को खो दिया और कुछ ऐसी भी जहां हमने उसे बचा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये खतरे की सूची या डेंजर लिस्ट आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इसे आप यूनेस्को की तरफ से दुनिया के लिए एक इमरजेंसी कॉल समझिए। तो इस लिस्ट का मकसद सिर्फ खतरे गिनाना नहीं, इसका असली काम है दुनिया का ध्यान खींचना और मदद के लिए आवाज लगाना। आप कह सकते हैं कि ये हमारी साझी विरासत की तरफ से मदद की एक पुकार है, ताकि उसे बचाने के लिए दुनिया भर से लोग आगे आएं और ठोस कदम उठाए जा सके। अच्छा, तो किसी भी जगह को इस लिस्ट में डालने का एक पूरा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही नाम डाल दिया। सबसे पहले एक्सपर्ट्स की टीम जाकर उस जगह की हालत का जायजा लेती है। फिर वो उसी देश की सरकार के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि इसे कैसे बचाया जा सकता है। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी आखिरी फैसला लेती है, और एक बार कोई साइट लिस्ट में आ गई तो फिर उस पर हर साल नजर रखी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से खतरे हैं जो किसी अनमोल धरोहर को इस लिस्ट में आने पर मजबूर कर देते हैं। ये खतरे भी उतनी ही अलग अलग हैं जितनी हमारी दुनिया की विरासत। 53 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया भर में उन अनमोल धरोहरों की संख्या है जिन्हें आज इसी वक्त मदद की जरूरत है। हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है, एक पहचान है जो खतरे में है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि हालात असल में कितने गंभीर हैं। इन खतरों में शायद सबसे विनाशकारी है युद्ध, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। गोलियां और बम सिर्फ जाने ही नहीं लेते, वो हमारी सदियों पुरानी पहचान, हमारी विरासत को भी पल भर में मलबे में मिला देते हैं। ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जगह हैं जहां इतिहास पर गोलियों और बमों के गहरे जख्म हैं। सीरिया के अलेप्पो और पाल्मायरा से लेकर यूक्रेन के ओडेसा तक जंग ने हमारी साझी विरासत पर ऐसे निशान छोड़े हैं जो शायद कभी न भर पाएं। तो एक तरफ है इंसान के बनाए संघर्ष और दूसरी तरफ है प्रकृति। कभी कभी कुदरत खुद हमारी विरासत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, कभी धीरे धीरे होने वाले कटाव की शक्ल में, तो कभी किसी अचानक आई भयानक आपदा के रूप में। ये खतरे कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इसका अंदाजा इन मिसालों से लगाइए। जैसे एक तरफ पेरू का चान है, जहां नेचुरल इरोजन मतलब प्राकृतिक कटाव उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का एवरग्लेड्स नेशनल पार्क है, जिसे तूफानों और पानी की खराब क्वालिटी ने बर्बाद कर दिया है। ये दिखाता है कि प्रकृति की ताकतें भी हमारी विरासत के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं। और कभी कभी हम खुद ही अपनी विरासत के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। माइनिंग, बेतरतीब शहरी फैलाव और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्सर इन कीमती जगहों की पहचान के लिए ही खतरा बन जाते हैं। इसके कुछ जीते जागते उदाहरण देखें। बोलिविया में पोटोसी के ऐतिहासिक पहाड़ को लगातार हो रही माइनिंग अंदर से खोखला कर रही है। वहीं ऑस्ट्रिया के वियना में ऐतिहासिक इमारतों के बीच ऊंची ऊंची नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये असल में आधुनिक तरक्की और ऐतिहासिक संरक्षण के बीच की एक बहुत मुश्किल लड़ाई है। अब ये लिस्ट बेशक विरासत को बचाने का एक जरूरी जरिया है, लेकिन ये विवादों से भी घिरी हुई है। सवाल ये है कि क्या ये डेंजर लिस्ट एक मददगार हाथ है या फिर शर्म का एक तमगा।
देखिए, इस लिस्ट को लेकर दो अलग अलग रायें हैं। एक तरफ ये लिस्ट दुनिया का ध्यान खींचती है, जिससे संरक्षण के लिए मदद और फंड्स जुटाने में आसानी होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ देश इसे एक ब्लैक लिस्ट या लिस्ट ऑफ शेम की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी बेइज्जती है या एक पॉलिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल उन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही नाजुक और पेचीदा मामला है। तो इन सारी कोशिशों का, इन विवादों का आखिर नतीजा क्या निकलता है? क्या ये लिस्ट सच में हमारी विरासत को बचाने में कामयाब हो पाती है? चलिए इस लड़ाई के कुछ असली नतीजों पर नजर डालते हैं, कुछ जीत की कहानियां और कुछ हार की। और ये है एक उम्मीद भरी, एक शानदार जीत की कहानी। बेथलेहम का चर्च ऑफ द नेटिविटी पानी के रिसाव से बुरी तरह खराब हो रहा था। उसे डेंजर लिस्ट में डाला गया और इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। पूरी दुनिया से मदद आई, इसकी मरम्मत हुई और 2019 में इसे कामयाबी के साथ लिस्ट से हटा दिया गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी मुमकिन है। तो यूनेस्को का मकसद तो साफ है, दुनिया का ध्यान खींचना और एक्शन के लिए सबको साथ लाना। लेकिन क्या होता है जब सारी कोशिशें फेल हो जाती है? दुख की बात है कि हर कहानी का अंत इतना अच्छा नहीं होता। और ये संरक्षण की दुनिया में सबसे बड़ी नाकामी मानी जाती है। जब किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से ही हटा दिया जाए, मतलब उसे डीलिस्ट कर दिया जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि वो खूबियां जिनकी वजह से उसे ये दर्जा मिला था, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। इसके दो बहुत दुखद उदाहरण हैं। एक जर्मनी की ड्रेसडन एल्बे घाटी और दूसरा ब्रिटेन का लिवरपूल शहर। ड्रेसडन में घाटी के बीचों बीच एक नया पुल बना दिया गया जिसने उसकी सारी खूबसूरती खत्म कर दी, और लिवरपूल में पुराने डॉक्स के आसपास इतना नया कंस्ट्रक्शन हुआ कि उसकी ऐतिहासिक पहचान ही खो गई। नतीजा, दोनों ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कभी कभी तरक्की की कीमत हमें अपनी विरासत को खोकर चुकानी पड़ती है। तो हमारी इस साझी विरासत को बचाने की जंग आज भी जारी है और शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते शहरीकरण जैसे नए नए खतरे रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में हम अपनी इस साझी कहानी के किस हिस्से को बचाने के लिए लड़ेंगे और किस हिस्से को शायद हमेशा के लिए खो देंगे।